हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 का सामान्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25। ये हिंदी का पेपर है क्लास 11 का हाफ ईयरली का। आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह का ये पेपर पैटर्न है। यही पेपर पैटर्न आपके 2025 के एग्ज़ाम में भी आएगा, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इसको देखकर। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है खंड का, तो 100 नंबर का ये पेपर है। तो पहला हम देखते हैं खंड का। इसमें दिया है निम्नलिखित गद्य साहित्य के प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है का, इसमें क्वेश्चन आते हैं पांच क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो पहला देखते हैं, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे तो कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट या सरदार पूर्ण सिंह। और सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा, सेकंड कलकत्ता, थर्ड मद्रास, फोर्थ पूना। थर्ड क्वेश्चन, भारतेंदु युग के लेखक हैं? फर्स्ट प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड गुलाब राय, थर्ड बालकृष्ण भट्ट, फोर्थ प्रेमचंद। आप देख लीजिए आपका कौन सा आंसर है इसमें। मैं आपको बता रही हूँ पेपर कैसा आया था। फोर्थ है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, फर्स्ट 1868 ईस्वी, सेकंड 1900 ईस्वी, थर्ड 1880 ईस्वी, फोर्थ है 1870 ईस्वी। कौन सा सही है इसमें से? फिफ्थ क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है? नंबर 1 मेरी असफलताएं, सेकंड है अपनी खबर, तीसरा साकेत, चौथा है मेरा जीवन प्रवाह। तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक एक नंबर के हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स एक एक नंबर के हैं, और ये भी आता है सेकंड नंबर के क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव है जो कि एक एक नंबर के ही है ये भी। तो इसका पहला है, ये पद के हैं, ये गद्य के थे, ये पद के हैं। निम्नलिखित पद साहित्य के प्रश्नों के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा किस वर्ग के कवि थे? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य। सेकंड है, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं कौन? केशवदास, सेकंड घनानंद, थर्ड बिहारी लाल, फोर्थ भूषण। तीसरा क्वेश्चन है, रीति काल का अन्य नाम है? फर्स्ट श्रृंगार काल, सेकंड उद्भव काल, थर्ड स्वर्ण काल, फोर्थ संक्रांति काल। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं तो कौन है प्रयोगवादी काव्य के? नंबर 1 पर आते हैं आगे, सेकंड है दिनकर, थर्ड है मुक्तिबोध और फोर्थ है धूमिल। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन, संसद के सड़क तक किस कवि की रचना है? नंबर 1 मुक्तिबोध, सेकंड आगे, थर्ड धूमिल, फोर्थ नागार्जुन। ये 10 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक एक नंबर के हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक व्याख्या दी जाएगी, इससे आधारित आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसके, और ये 10 नंबर की व्याख्या होगी जो आपको करनी होगी। अब आगे चलते हैं, ये आती है पद्यांश की व्याख्या। नंबर 4 देख लीजिए आप कौन सी व्याख्या है ये आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। ये पूरी आप देख लीजिए ध्यान से और आप मैच कर लीजिएगा ये किस चैप्टर की है। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश की व्याख्या दी गई है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ये 10 नंबर की व्याख्या है ये भी, और इस पे आधारित क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। इसमें देख लीजिए आप पिछली साल ये वाली कौन सी व्याख्या आई थी, आप देख लीजिए। मेरो मन अन्नत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी। ये पूरी व्याख्या दी गई है और इसके क्वेश्चंस हैं, ये भी देख लीजिए आप, ध्यान देख लीजिए इसके जो क्वेश्चंस हैं कौन कौन से दिए गए हैं। अब आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो लेखक कौन से? भारतेंदु अरविंद या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड डॉक्टर संपूर्णानंद। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको लेखक का साहित्य परिचय देना है और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। इनमें से एक का, तीनों में से एक ऑप्शन है।
इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे कवि के जीवन परिचय है, इसमें ऑप्शन दिए सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से आपको किसी एक का करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया है का बलिदान कहानी का सारांश अथवा गिरधारी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे कहानी का सारांश अथवा या फिर आप बलिदान कहानी का सारांश करें या फिर आप गिरधारी का चरित्र चित्रण कीजिए, इनमें से एक करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है स्वपठित नाटक का सारांश अथवा नायक का चरित्र चित्र कीजिए। यहाँ पे आपको नाटक का सारांश करना है या फिर नायक का चरित्र चित्र करना है। ये भी 5 नंबर क्वेश्चन है। अब आते हैं खंड खा की तरफ। खंड खा में 7 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको संस्कृत का पैराग्राफ दिया जाएगा गद्यांश का, और इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है दिए गए संस्कृत पदांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये आपको 2 लाइन का एक पदांश दिया जाएगा संस्कृत का, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। अब आता है 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको इनमें से 2 को किसी लेकर अर्थ लिखकर और उनका वाक्य प्रयोग करना है। आंखें फेरना या एक पंथ 2 का, थर्ड गागर में सागर बनना, फोर्थ है थोता चना बाजे घना। इनमें से किसी 2 का करना है। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे दिया है विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। ऑब्जेक्टिव से इसमें से आपको करना है एक ऑप्शन, एक नंबर के ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको 3 आएंगे कि 9 नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इनमें से विकल्प चुना, जैसे आत्मन शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है कौन सा है? आत्मना, आत्मना, आत्मनी, आत्मवी, ये कौन सा इसमें से रूप है? ये चुनना है आपको। नामन का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूपी की ये विभक्ति के ये क्वेश्चन आएंगे। अब 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित शब्द युग्मों के अर्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे ग्रह, आस्वत, इनमें आपको शब्द युग्मों के अर्थ में अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट ये क्या है आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा अर्थ सही है? अनल, अनिल का। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा सही है। पृथ्वी और आकाश, अग्नि और वायु, जल की वायु, पानी और आग। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा अर्थ सही है? धरा और धरा, धारा का। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये आपको चूज करना है। अब आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि है 5 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि, ऋणी, कृतक, अविवेक की। ये आपको चूज करना है, उसको क्या कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसको क्या कहेंगे? एकाग्रचित, विचित्र, कुलीन, चंचल। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है आपके 2। अब 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। का वीर अथवा हास्य रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। या आपको वीर रस या हास्य रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है, दोनों में से किसी एक की। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको किसी एक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, या तो अनुप्रास या श्लेष। थर्ड क्वेश्चन है, चौपाई अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण या उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित एक करना है, इसमें से 2 नंबर का ये भी है। अब आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए। आपको पत्र लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। 9 नंबर का ये क्वेश्चन है। क भ्रष्टाचार कारण और निवारण, ख कंप्यूटर शिक्षा, ग महंगाई समस्या समाधान। तीनों में से किसी एक पर लिखना है और ये हो जाता है आपका पूरा कंप्लीट पेपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही पेपर्स की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। पूरा ये 100 नंबर का पेपर आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और यही पेपर पैटर्न आपके 2025 के एग्जाम में भी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।